वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जितने भी आपके जो डाउट्स हैं रिलेटेड टू काउंसलिंग वो सब मैं क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज़ जब भी मैं कभी आपको रिप्लाई देती हूँ कि मान लो आपने कुछ पूछा है कि मैम मुझे ये कॉलेज फर्स्ट राउंड मतलब फर्स्ट प्राइवेट ये कॉलेज चाहिए, है ना, तो ये मुझे मिल जाएगा कि मेरे मार्क्स 70 है, कितने भी है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो मैं कभी कभी आपको रिप्लाई देती हूँ कि आप इसको सेकेंड राउंड में ट्राई करना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप इसको सेकेंड राउंड में ही फिल करेंगे। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं मुझे कि मैम अच्छा तो मतलब सेकेंड राउंड में ही मुझे काउंसलिंग करवानी है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको काउंसलिंग तो फर्स्ट राउंड में ही करवानी होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, सो इसी जितने भी इस टाइप के आपके डाउट्स हैं और प्रायोरिटी किस टाइप से फिलअप करनी है और कैसे आपको जो है क्लासेस में जो काउंसलिंग में जो भी कॉलेज है वो फिल करने हैं, वो सब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात कर लेते हैं। मान लो किसी स्टूडेंट्स को RUHS कॉलेज चाहिए है, ठीक है, लेकिन उसके मार्क्स है ना अराउंड 70 है। ठीक है, सॉरी, सो वो क्या चाहता है कि उसको RUHS कॉलेज मिल जाए, लेकिन आप सोच सकते हैं RUHS की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती है, तो चांसेस नहीं है कि उसको 70 के अराउंड RUHS कॉलेज मिले। ठीक है, हम अप्रॉक्सीमेटली SC ST कैटेगरी, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को नहीं बोल रहे हैं, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे मान लो उसने SMS भर दिया, ठीक है, दूसरे पे उसने RUHS भर दिया, अब वो खुद से ही श्योर हो गया कि मुझे ये मिल जाएगा। लेकिन थर्ड नंबर पर मान लो अगर वो है गंगानगर का, या तो उसको हनुमानगढ़ का कॉलेज पास में पड़ता है तो वो हनुमानगढ़ का ही लिखेगा ना, चाहे वो न्यू कॉलेज हो। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या है वही कॉलेज लेते हैं जो उनके पास होते हैं, चाहे वो ओल्ड कॉलेज हो चाहे वो न्यू कॉलेज हो। ज़्यादातर जो प्रायोरिटी है वो इसी टाइप से जो स्टूडेंट्स हैं वो लेते हैं। अब मान लो इसके बाद आपने कोई भी कॉलेज भर दिया जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर है और आपको कोई पता नहीं, आपने मान लो बाड़मेर का भर दिया, ठीक है, उसके बाद आपने चूरू का कॉलेज भर दिया जो कि ओल्ड कॉलेज है, तो फिर आपका मान लो मार्क्स इसके अराउंड है और आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या मिल गया, चूरू मिल गया। अब आप सोचोगे चूरू मिल गया, मैं तो यहाँ जाना ही नहीं चाहता, इससे अच्छा तो मुझे हनुमानगढ़ मिल जाता, क्योंकि मैं गंगानगर के पास हूँ तो मुझे हनुमानगढ़ वाले में ज़्यादा कंफर्टेबल होता, वो मेरे पास में भी है। तो इसी टाइप से आपको है फिर बाद में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको जो है प्रायोरिटीज़ किस वाइज जो है फिल करनी चाहिए। प्रायोरिटीज़ जो है वो मेन एम इसका यही है आपका, ताकि जो आपको कॉलेज अलॉट होने हों वो आपको सही कॉलेज अलॉट हो जाए। इसीलिए आपको जो है प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि आपको ही कॉलेज फिल करने, आपकी मर्ज़ी से आपको कॉलेज फिल करने हैं। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी जो है वो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो यहाँ पे मैं आपको लिख दे रही हूँ प्रायोरिटी। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, मान लो कोई स्टूडेंट है उसके मार्क्स अराउंड, जिनके मार्क्स कम है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सभी एग्जांपल लेकर बताऊंगी ताकि आप सभी बच्चे जो भी जिस भी कैटेगरी के हैं, जिस भी मार्क्स वाली कैटेगरी में है, उनको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएँ और उनका जो प्रायोरिटीज़ क्राइटेरिया है वो सही से फिलअप करें। ठीक है, दूसरी बात है, मान लो कोई स्टूडेंट है जिसके मान लो 74 अराउंड है, ठीक है, उसको JLN अजमेर चाहिए। ठीक है, JLN अजमेर का जो कॉलेज है वो चाहिए। अब होता क्या है, मान लो उसको ये कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मान लो उसने क्या कर दिया, अब जैसे वो अजमेर से ही है, उसके पास में भी कॉलेज है, वो SMS और RUHS नहीं भरेगा, उसको पता है कि SMS को, अगर वो OBC कैटेगरी जनरल है तो उसको SMS नहीं मिलने वाला, तो वो सीधा ही JLN अजमेर भर देगा फर्स्ट पर। ठीक है, उसने JLN अजमेर भर दिया। अब होगा क्या, वो सोचेगा मुझे तो ये मिल ही जाएगा तो मैं और क्यों फिल करूँ, वो इतने ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है वो आगे प्रायोरिटी फिल ही नहीं करेंगे। और मान लो कट ऑफ इंक्रीज़ हो गई
तो उनको ये कॉलेज भी नहीं मिलेगा, तो उसके जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई हुई है वो वेस्ट ही चली जाएगी ना। इसीलिए कई स्टूडेंट क्या है 2-3 ही कॉलेज भर देते हैं। मान लो इसने एसएमएस भर दिया, एक मान लेते हैं फर्स्ट पे एसएमएस भर दिया, दूसरे पे आरयूएचएस भर दिया, तीसरे पे इसने जेएलएन अजमेर भर दिया। अब उसके इतने मार्क्स ही नहीं है कि उसको एसएमएस आरयूएचएस मिले, और फर्स्ट राउंड में मान लो उसको जेएलएन भी नहीं मिला, तो इतना जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 कॉलेजेस जो हैं वो फिल करने ही होंगे। और प्रायोरिटीज़ आप वैसे ही रखेंगे जैसे कि आपको जैसे आपके पास में जो कोई कॉलेज हो, ठीक है, उसी टाइप से। तो आपको मैंने बताया कि आपको मान लो लगभग जो है 10 कॉलेजेस ऑलमोस्ट, ये कम से कम मैं बता रही हूँ, 10 कॉलेज जो है वो आपको फिल ही करने हैं। और जिनके मार्क्स कम हैं, ठीक है, लो मार्क्स जिन स्टूडेंट के, उनको तो आप कितनी मर्जी कॉलेज फिल कर सकते हैं। पहले आप ओल्ड कॉलेज कर देना, फिर न्यू कर देना, फिर जो 21, 22 वाले ओपन हुए थे, 23 वाले, वो वाले लिख देना। उसके बाद आप प्राइवेट भी लिख सकते हो अगर आपके मार्क्स कम हैं। तो प्रायोरिटीज़ जो है आप ही सेट करोगे प्रायोरिटी, क्योंकि आपको पता होगा आपके कॉलेज कौन सा पास में रहने वाला है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेके चलती हूँ। मैंने किसी से काउंसलिंग में डिस्कस नहीं किया था कि मैं इस टाइप से काउंसलिंग भरूँगी, जो भी काउंसलिंग के टाइम पे कॉलेज भरूँगी। देखो मेरे मार्क्स 71 थे, 71 मार्क्स थे मेरे, ठीक है। उस टाइम पे सेशन था 21-22 का। अब उस टाइम पे तो कट ऑफ थोड़ी कम गई थी आरयूएचएस की, तो स्टूडेंट्स उस टाइम पे 71 मार्क्स थे, और मेरी जो कैटेगरी है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो मैंने कॉलेज भरे थे वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पे मैंने भर दिया था एसएमएस, मुझे ये नहीं मिलने वाला था, फिर भी मैंने इसको भर दिया था क्योंकि थोड़े चांसेस थे, क्या पता सेकेंड राउंड में मिल जाए, ठीक है, एसएमएस। उसके बाद मैंने भरा था आरयूएचएस का, क्योंकि मुझे आरयूएचएस कॉलेज में आना था। थर्ड पे मैंने जो मेरे पास के कॉलेज है ना वो मैंने भरे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हनुमानगढ़ से हूँ, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से हूँ, तो जो मेरे पास वैसे तो चूरू पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो चूरू का कॉलेज है वो इतना अच्छा मेरे को लगा नहीं। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबके अपने अपने ड्रीम कॉलेज होते, तो मैंने सोचा कि मैं सीकर का ही कॉलेज फिलअप कर देती हूँ, क्योंकि सीकर में पहले 1 साल रही भी हुई हूँ, और वो कॉलेज मतलब अभी नया ही ओपन हुआ है, और 71 मार्क्स में वो आराम से मुझे मिल जाएगा। तो मैंने सीकर का कॉलेज भर दिया था। उसके बाद मैंने बीकानेर वाला भर दिया था, क्योंकि बीकानेर का जो कॉलेज है, बीकानेर जो है एक मेडिकल हब बताया जाता है, वहाँ पर जो हॉस्पिटल रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अच्छी बताई जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो मैंने सोचा बीकानेर कर देते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी देखो मैंने प्रायोरिटी किस वाइज से रखी है, वो ही आपको ऐसे ही आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। उसके बाद मैंने चूरू का कॉलेज लिख दिया। वैसे मैंने 4-5 कॉलेज लिखे थे, क्योंकि मैं डेफिनेटली श्योर थी मेरे को 71 मार्क्स में ईजिली 21-22 की सेशन में कॉलेज मिल जाएगा। 71 मार्क्स थे मेरे। फिर मैंने चूरू फिल कर दिया था, मेरे को पता था चूरू मुझे। अब प्रायोरिटी देखो, चूरू वाले कॉलेज के मार्क्स 71 से भी कट ऑफ कम गई होगी, तभी तो मुझे ये नहीं मिला, उससे पहले वाले मिल गए, मुझे सीकर का कॉलेज मिल गया क्योंकि थर्ड प्रायोरिटी पे। अब प्रायोरिटी वाइज देखेंगे, वो प्रायोरिटी मान लो मतलब 71 मार्क्स पे आपको एसएमएस मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं दिया। आरयूएचएस मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं दिया। थर्ड नंबर पे मैंने सीकर भरा है, तो उन्होंने कहा हाँ सीकर का तो मतलब बता रही हूँ, उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको एग्जांपल लेके बता रही हूँ, सीकर का तो मिल जाएगा क्योंकि 71 मार्क्स है, उसका जो बैच भी नया था, तो फर्स्ट बैच ही था, तो सीकर का तो मिल गया। फिर आगे वो गए नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है आगे अगर आपने मान लो आगे वाले कॉलेज अच्छे भरे हों, चाहे आपके नंबर अच्छे हों, अगर आपने प्रायोरिटी गलत भर दी, मुझे तो सीकर चाहिए था इसलिए मैंने थर्ड नंबर पे मेरी प्रायोरिटी रखी थी, थर्ड नंबर पे मेरे को सीकर जाना है क्योंकि सीकर में पहले रही हुई हूँ, ठीक है। तो सीकर इसीलिए मैंने भर दिया और इतने पे मुझे वो मिल भी गया। तो आगे जो काउंसलिंग उसका कोई मतलब नहीं था, मतलब अगर मुझे नहीं मिलता कॉलेज तो आगे जो है बीकानेर या चूरू में से कोई कॉलेज मिलता, लेकिन 71 मार्क्स अच्छे हैं इस कॉलेज में मिलने के लिए। मान लो अगर यहाँ पर आपने एसएन जोधपुर का भर देते और मान लो वो नहीं मिलता तो फोर्थ नंबर वाले पे जाते, फोर्थ नंबर के अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको वो मिल जाएगा, अगर नहीं है तो वो भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से फिर मुझे क्या है सीकर मिल गया, जो मैंने इसमें अलॉटमेंट लेटर भी जब जारी हो गए थे उसके बाद रिपोर्टिंग भी करा दी थी। अब स्टूडेंट्स का डाउट ये होता है मैम अगर हमने इस कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा दी, ठीक है, रिपोर्टिंग तो या करवा दी, ठीक है, आपके 21,000 रुपये लग गए,
ठीक है, जो कि गर्ल्स के हैं, और 51,000 रुपये जो कि बॉयज़ के हैं, ठीक है, वो लग गए। अब मान लो अब उन्हें अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, ठीक है, और मैं बता दूं आपको रिपोर्टिंग करवानी आवश्यक होती है, नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट राउंड में जो भी आपको कॉलेज मिले वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग तो करानी ही पड़ेगी, चाहे वो वहाँ पे आप क्लासेस अटेंड करें चाहे ना करें, रिपोर्टिंग आपको करानी पड़ेगी, वरना आपको बाद में सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग आपने करा दी, उसके बाद आपकी वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कॉलेज पे कि कॉलेज आपको कितने टाइम बाद में जो है बोले कि क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी। तो मेरी जो है अराउंड 3-4 महीने के बाद, क्योंकि जनवरी में मेरा पेपर हुआ था और अराउंड अप्रैल में जो है मेरी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी, और अप्रैल में 18 अप्रैल के आसपास हमारा जो है कॉलेज की जो क्लासेस है वो भी यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई थी। लगभग अप्रैल मई तक, हाँ अप्रैल से लेके मई पूरा, हाँ मई तक वहाँ पे मेरी क्लासेस लगी थी। फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग हुई थी जून में। तो आप सोच सकते हैं 9 जून से हुई थी, 12 जून से मैंने सेकेंड राउंड वाला कॉलेज जो है वो किया था। तो मतलब काउंसलिंग के टाइम पे ज़्यादा जो है गैप होता है, और उस टाइम पे मैंने ये जो सीकर वाला कॉलेज है ये अटेंड कर लिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको जो मेरे साथ हुआ और जो मैं बता रही हूँ काउंसलिंग में इसी टाइप से होता है। तो अब जैसे मान लो आपको कोई कॉलेज मिल गया, आपने वहाँ पर रिपोर्टिंग करा दी, तो आपका जो डाउट है वो यही होता है कि मैम अगर हमने यहाँ पे रुपए भर दिए तो अब जब सेकेंड राउंड में अगर हमें हमारा ड्रीम कॉलेज मिल जाता है तो उस कॉलेज में हमें जाना ही पड़ेगा क्या। तो पहला जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई किया है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए, और आपको कोई नया कॉलेज उसमें मिल गया है, तो आपको उस कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात यही है यहाँ कि आपको उस कॉलेज में क्या है जाना पड़ेगा, ठीक है। आप चाह के भी फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज में फिर नहीं रहेंगे। और दूसरी बात रही जो फ़ीस की है, जो फ़ीस होती है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इसीलिए आपकी जो फ़ीस होती है फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज से सेकेंड राउंड वाले कॉलेज में, वहाँ पे जो DD जो आपने जमा की थी वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है, जो फ़ीस के टाइम पर आप वहाँ पे फ़ीस जो होती है वो एक चेक के फॉर्म में आपको DD बनवा के लेके आनी होती है कॉलेज जो भी आसपास आपके बैंक होगा उससे, ठीक है। वो प्रिंसिपल के नाम पे जो होता है वहाँ के, वो अलग अलग कॉलेज के हिसाब से अलग अलग जो DD है वो बनती है। इसीलिए कोई भी वहाँ पे कैश मत लेके जाना, कैश से कुछ नहीं होगा। जो DD है वो आपको बैंक में जाके बनवानी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बता दिया जो फ़ीस है वो वहाँ पे जाके ट्रांसफ़र हो जाती है, तो आपको जो है इतना पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रिपोर्टिंग आपको करवानी ही पड़ेगी फर्स्ट राउंड वाले में जो कॉलेज अलॉट हुआ है, फिर ही आप सेकेंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जो आपके ये जो डाउट थे कि मैम मेरे को 2-3 कॉलेज भरने चाहिए, तो एटलीस्ट आपको इतने कॉलेज भरने ही हैं, 10 कॉलेज तो आपको भरने ही है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जिनके भी मार्क्स कम हैं, लो मार्क्स जिनके हैं, ठीक है। जैसे मान लो अराउंड 55 से लेकर के ऑलमोस्ट जो 60 वाली पूरी लाइन है, 61 62, ठीक है। इतने मार्क्स अगर आपके हैं, जैसे SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उन्हें तो कॉलेज मिल जाएगा, तो आप ज़्यादा पैनिक ना हो, ठीक है। तो अब सभी कैटेगरी की बात करते हैं, साथ में OBC जनरल उनको भी। अगर लास्ट ईयर तो 55 पे भी आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल पा रहा था, इससे ज़्यादा पे, तो इनकी कट ऑफ तो हाई जाने वाली है। लेकिन आप क्या ट्राई करें, कैसी प्रायोरिटीज़ फिल करें कि जिससे आपको अगर मार्क्स कम है तो भी चांस आपके इंक्रीज़ हो जाएं कि आपको अच्छे से कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटीज़ में न्यू जो कॉलेज है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जो ओपन हुए हैं, जिनके मार्क्स कम है वो उन्हें रख सकते हैं। सबसे पहले न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जो ओपन हुए हैं आपको वो प्रायोरिटीज़ पे रखने हैं। उसके बाद आपको क्या है ओल्ड कैटेगरी जो ओल्ड कॉलेज थे वो रखने हैं, जैसे कि जो 21 सेशन में ओपन हुए थे, और साथ ही में उसके बाद आप जो और ओल्ड कॉलेज हैं 1-2 वो रख सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहिए तो आपको ऐसे करना है, लेकिन आपको क्या है प्राइवेट करना है, मतलब आप प्राइवेट के प्रेफरेंस दे सकते हैं क्योंकि आपके मार्क्स कम हैं। तो सबसे पहले तो आप ओल्ड जितने भी न्यू कॉलेज खुले हैं वो भर दें, ओल्ड कॉलेज भर दें, उसके नीचे आप प्राइवेट कॉलेज भी भर सकते हैं। अगर आपके उतने मार्क्स हैं कि आपको प्राइवेट मिल सकता है, तो आपको जो फर्स्ट राउंड में है
वही आपको उस टाइम पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज पॉसिबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी कि आपको वो जो कॉलेज है वो मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे थे कि मैम हमें जो है एक डाउट है कि जो प्राइवेट कॉलेज होती है उसकी जो फ़ीस होती है वो बहुत ज़्यादा है। सो मैं बता दूं, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स या फिर जिनको स्कॉलरशिप मिल जाती है, जैसे कि कोई विकलांग हो, पीएच हो गया, डिसेबिलिटी पर्सन हो गया, सो इनको जो है एसटी कैटेगरी और इन सबको एक तो कैटेगरी और है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, जैसे कि ओबीसी एनसीएल के बच्चों को भी, ठीक है। जो एमबीसी है इनको क्या है, स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप आपको प्राइवेट में भी मिल जाएगी, तो आप क्या करें अपना, आप अगर आपकी 80,000 या 90,000 जो भी फीस होगी, प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हैं। आप अपना ड्रॉप मत लें, आपको 1 साल ड्रॉप करने से आपका जो पढ़ाई है वो 1 साल पीछे रह जाते हो आप सेशन में, इसलिए आप प्राइवेट भी ले सकते हो, क्योंकि आपके वहाँ पे भी जो सेशनल की फ़ीस है, जो पढ़ाई की फ़ीस है, वो सारी क्या है आपको स्कॉलरशिप के थ्रू वापस मिल जाएगी, तो आपको इसमें बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो हैं उनको नहीं होगा, उनको तो पूरा ही फीस देना पड़ेगा। तो प्राइवेट जो होता है वो ज़्यादा महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज। सो ये तो आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बता दिया। लो मार्क्स वालों को सबसे पहले आपको ये न्यू कॉलेज ही प्रायोरिटी पे देने। मान लो सबसे पहले आपने जो भी हनुमानगढ़ का कॉलेज है या उसके बाद जो भी कॉलेज है उसकी प्रायोरिटीज़ वाइज लिख दी, पर आपको प्रायोरिटी वैसे ही सेट करनी है जैसे आपके घर के पास कौन सा कॉलेज है वो वाला। अगर आपके मार्क्स कम है तो सबसे पहले वही भरो। दूसरा, उसके साथ में जो नए नए कॉलेज खुले हैं वो भरते जाओ। लो मार्क्स वालों को नए वाले कैटेगरीज पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बताया था, दिया थोड़ी देर पहले कि आपको प्रायोरिटी किस टाइप से फिल करनी है। 10 कॉलेज मैक्सिमम तो भरने ही भरने हैं। आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि हमने 2 कॉलेज भरे हैं और हमारा काम हो जाएगा। आपको मैक्सिमम जो है 10 कॉलेज भरना, आप मिनिमम सॉरी, ठीक है। और साथ ही में आपके अगर लो मार्क्स हैं तो आप ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करना। और साथ ही में अब आपको शायद कोई भी डाउट नहीं रहा होगा काउंसलिंग से रिलेटेड कि फर्स्ट राउंड में क्या होता है, सेकेंड राउंड में क्या होता है। सेकेंड राउंड का जो मैंने आपको बता दिया था कि रिपोर्टिंग जो होगी, जो रुपये फर्स्ट काउंसलिंग में आपने जो डिपॉजिट कराए थे, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, वो वापस क्या हो जाता है, सेकेंड वाले में ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ से। फिर आपको वापस से फ़ीस जो है वो नहीं देनी पड़ती, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जितने भी आपके डाउट है, कमेंट है, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैंने इस बार टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियोस बनाने का, इसलिए मैं आपके कमेंट्स थोड़ा देख लेती हूँ और उससे रिलेटेड आपकी वीडियो बना देती हूँ, ताकि आपको जो है आपकी जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो सब क्या है क्लियर हो जाएं, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और अच्छे से काउंसलिंग के टाइम पर काउंसलिंग में जो कॉलेज का प्रायोरिटीज़ है वो अच्छे से फिल करना, ताकि आपको अच्छे से जब कॉलेज मिल जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल।